कोई कर सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये देखें, एक-एक चीज़, एक-एक बात, एक-एक हर चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। तो ये एक जो आप लोगों के लिए एक मशअल राह है इनकी ज़िंदगी की, इन्होंने रिवर्स किया और इन्होंने इससे फ़ाइट लड़ी। और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं जैसे आप लोग उसको अडॉप्ट कर बीमारी के साथ रह के या डॉक्टरों के मशवरे के साथ, जी अब इसके साथ ही रहना है, ये हमारी ख़ानदानी बीमारी है या ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये डिज़ीज़ एक दफ़ा हो जाए तो ये वो नहीं हो सकती। ये देखें, ये माजिद साहब आपके सामने मशअल राह, इन्होंने अपना सारा यानी कि डाटा, फिर एक्सेल, फिर लोगों के काम करना। तो ये बड़ा एक मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे। उम्मीद है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे तो उससे फ़ायदा होगा लोगों को। देखिए ये जो डाटा है ना, ये तो हर एक को इकट्ठा करना चाहिए। सही है, चेक तो सारे ही कर रहे हैं, बिल्कुल। स्ट्रिप हर बंदा यूज़ कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, तो उसके बाद डाटा इकट्ठा कर ले, उसके पास एक फिगर रहेगा, उसको पता होगा कि फ़लानी चीज़ खाई थी। इस तरह ये तो चलो डाटा हो गया ना, ये हम लोगों का टाइप 2 वालों के लिए। जो टाइप 1 का डाटा मैंने बनवाया, उसके अंदर इससे पहले एक और कॉलम ऐड करवाया जिसके अंदर कितनी इंसुलिन लगाई थी, ताकि वो इंसुलिन के साथ जब खाने का मैचिंग आएगी, इतनी इंसुलिन लगाई थी, इतनी आ गई। जो टाइप 1 वाले लोग हैं उनका ये करना है कि वो इंसुलिन तो वो ख़त्म नहीं होगी उनकी, सही। लेकिन जितनी कम वो इंसुलिन यूज़ करेंगे, लाइफ उतनी प्रोलॉन्ग होगी और उतनी क्वालिटी आएगी लाइफ के अंदर। सही है। नहीं, आप डाटा चेक करने का मेथड क्या है? मसलन खाते हैं जब आप कोई भी चीज़, कितनी देर बाद चेक करते हैं, या फर्स्ट टाइम जिसने स्टार्ट करना है प्रोसेस वो कैसे करे? जिसने स्टार्ट करना है सबसे पहले तो वो ये करे ना कि अपना चेक करे कि उसकी स्पाइक कितनी देर के बाद आती है। कोई चीज़ फर्स्ट टाइम वो कैसे चेक करें? मसलन वो इस तरह चेक करें कि आपने जब कोई चीज़ खाई है, आधे घंटे बाद पहली स्ट्रिप चेक करें, फिर उसके बाद 45 मिनट बाद करें, फिर 60 मिनट बाद करें, फिर सवा घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद और पौने 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ये 4, 5, 6 स्ट्रिपें एक दफ़ा कंज्यूम कर लें। सही है। ये जो डाटा आएगा इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा पैनक्रियाज या मेरी इंसुलिन स्पाइक कब करती है या मेरे शुगर लेवल कब स्पाइक करते हैं। वो फिर आपको टाइम पता लग जाएगा कि हर बंदे का 2 घंटे नहीं होता। डॉक्टर कई दफ़ा कहते हैं कि 2 घंटे के बाद पीपी कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। 2 घंटे बाद चेक कर लें, तो कईयों का 2 घंटे के बाद वो नीचे डाउन हिल जाना शुरू हो गया होता है। मेरा 20 मिनट है, फिर वो रीडिंग गलत हो जाती है। ठीक है, तो जब आपको पता लग जाएगा कि इस 1 घंटे के बाद स्पाइक आ रही है या सवा घंटे बाद आ रही है, तो फिर आपको तो पता लग गया कि मेरा सवा घंटे का टाइम है। फिर आप सवा घंटे के बाद जो भी चीज़ आपने खानी है, जो भी आपने टेस्ट करनी है कि ये मैं ये खाऊंगा तो मैं इसको पचा सकता हूँ कि नहीं, ये कह सकते हैं ना कि इसको मैं पचा सकता हूँ कि नहीं पचा सकता, या ये मेरी बॉडी के लिए सही है। क्योंकि हर बंदे के बीटा सेल्स उसके हिसाब से ही डेड हुए होते हैं। सही है। जितने ज़्यादा डेड होंगे उतने ज़्यादा वो डायबिटिक होगा। और कुछ लोग होते हैं उनके बहुत कम डेड हुए होते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से ही वो चीज़ें, कुछ लोग हैं जो कि ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं, कोई आधी रोटी खा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले नहीं खा सकता था, अब मैं पौनी रोटी भी खा लूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। और ये मैंने टेस्ट के लिए खाई, वैसे नहीं मैंने खाई। ठीक है, लेकिन वो मुझे आदत ही नहीं अब रही कि मैं रोटी खाऊँ या ना खाऊँ। ये सिलसिला है। ठीक है। और यानी कि हर चीज़ खाते रहना है और उसका टेस्ट आपने करते रहना, लगाते रहना है। और जो चीज़ आपकी सही नहीं आ रही, यानी जो आपको 140 से ऊपर लेके जा रही है, उसको रेड मार्क कर देना है और आइंदा नहीं उसको खाना। सही है। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं डाटा किस तरह अपना चेक करता हूँ। मैंने ये डाटा जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ लेता रहता हूँ। मैं पिछले दिनों मैंने खजूरों का भी चेक किया, डेट्स का। सही है। डेट्स में भी मैं अजवा भी मैंने ट्राई की, और जो यहाँ लोकल आजकल बड़ी मिलती है रबई, एक दोनों को ट्राई किया, लेकिन ऑलमोस्ट शुगर कंटेंट तकरीबन एक जैसे थे। वो डाटा ज़रा दिखाएं, ज़रा कैसे आप लिखते हैं? उसके अंदर मैं ये अपना डाटा जो है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे ये डेट आ रही है, सही है, ये रबई है, सही है, 136 आ गया। ये दो हैं, दो खजूरें, सही है। ठीक है, और ये 2 ही खजूरें अजवा हैं। अच्छा, 135 आ गई, सही है। ठीक है। इसी तरह मैं बाकी चीज़ें भी चेक करता रहता हूँ। सही है। ये टाइम लिख लेता हूँ, डेट, और ये जो चीज़ आपने एग्स है, फास्टिंग के दौरान क्या है और क्या है? आज क्या लिया था सुबह आपने? जी आज मैंने चेंज किया, मैंने दूध नहीं लिया और अच्छा। दूध की जगह जो है ना क्रीम वाली चाय पी। सही है। तो क्या रिजल्ट आया फिर? तो उसका रिजल्ट ये आया कि जो दूध में और उसमें 8 पॉइंट का फ़र्क है। अच्छा, वो कैसे पता लगा आपको? वो इस तरह पता लगा कि मैंने उसका भी टेस्ट कर लिया, दिखाया था ना और कैसे? वो भी मैंने वहाँ पे तो डाटा नहीं लिखा मैं, सही लेकिन है। मैं मोबाइल पे इसकी तस्वीर उतार लेता हूँ। ये मेरा ये आज सुबह का ये टेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल से 114 हो। ठीक है, आपका नॉर्मल 100 से शुरू होता है फास्टिंग? मेरा तकरीबन 95 96 पे होता है सही नॉर्मल। है। कभी 80s में होता है, लेकिन 90s में रहता है तकरीबन। सही है, यानी कि आप अपनी हर चीज़ डॉक्यूमेंट अभी भी कर रहे हैं? मेरा शुरू से ही मैंने ये सारी रिपोर्टें भी
अपनी सही है। मेरी प्री डायबिटिक कह लेंगे, पहले से, इलाज से पहले और इलाज के बाद सब चीज़ों की टेस्ट हैं, ठीक है। इसी तरह हर ये जो मैंने टेस्ट किए हैं, ये मैं बता रहा था, ये हाँ। तकरीबन 250 के करीब 260 यहाँ नंबर आ रहा है। सही है। 260 चीज़ों का मैं टेस्ट कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। लिखते हैं फिर मैं लिख लेता हूँ, एक्सेल में चढ़ाते हैं। एक्सेल में चढ़ा लेता हूँ। जो चीज़ जो गलत होती है, रॉन्ग नंबर है समझ लें, हाँ। उसको रेड कर देता हूँ। सही है, नहीं लेनी जो है। चीज़ अच्छी होती है, जो कि मेरी वो रेड आ रहा है नजर। हाँ जी। वो क्या है वो रेड? मैंगो है। हाँ, मैंगो आपने ये लिया मैंगो था। के साथ किया है, इसका वजन भी किया था, थोड़ा हाँ। एक मिल भी है, तो 146 आ गया। अच्छा अच्छा। और ये रेंज जो मेरे नज़र में और जो मेडिकली प्रूवन है रेंज, वो 140 की रेंज जो है ना, सही है, वो वो बेस्ट प्रूवन है, है। उसके ऊपर नहीं जाना। 140 से ऊपर हाँ, नहीं। एक मेरे दोस्त हैं, वो 130 से ऊपर नहीं जाते, सही है। ठीक है। तो उनका HbA1c जो है ना, वो 5 से भी नीचे है, जी जी ठीक है। तो सही है। इसलिए जितना आप HbA1c अपना बेहतर रखेंगे, जी जी। मैं Life नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मेरी बताऊँ कि जाती थी, मेरी 160 165 भी जाती थी, लेकिन वो नीचे आ जाती है। हाँ जी, उसमें मुझे, मैं एक शेयर कर देता हूँ कि जब मैं रेड बुल ली थी, रेड बुल से गई ऊपर थी, लेकिन उससे फिर माइनस हो गया था, नीचे आ गया, 69 हो गया था। ये बड़ा नुकसान हुआ था। नहीं, वो देखें, वो माइनस तो आपके जो इंसुलिन आई उसने अपना फंक्शन किया, और उसने फंक्शन करके तमाम जो एनर्जी थी ना, वो पहुँचा दी सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल बंदे की है। जो जिसको डायबिटीज़ होगी, उसको वो इंसुलिन चूँकि रेजिस्टेंस होगी, वो काम नहीं करेगी, तो फिर वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही रहेगी और बड़ी देर से नीचे आएगी। सही है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने भी कल बताया, वो खारिया में है, ठीक है। तो उन्होंने अभी कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन नहीं किए, नाश्ते के से पहले 240 थी, और नाश्ता करने के बाद वो एक रोटी उन्होंने खाई नाश्ते के अंदर, और 300 कुछ हो गई। मैं कहा ये जब तक रोटी नहीं आप छोड़ेंगे, हाँ जी। तब तक ये नीचे नहीं आएगी, और उसको भी एक हफ्ता गुजरेगा तो फिर आपके पास नीचे आनी शुरू हुई। सही है। ये डाटा आपने बड़ा ऑर्गेनाइज किया है। ये देखें, हर